आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है सीधा मारुति के प्लांट की तरफ। हम हैं आईएमटी खरखौदा में। जी हाँ दोस्तों, आईएमटी खरखौदा वही जगह है जहाँ मारुति का इंडिया का सबसे बड़ा कार बनाने का प्लांट बन रहा है। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ आपको अभी खाली जगह दिख रही हैं। यहाँ पर प्लॉट्स आ चुके हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, बट अभी HSIIDC जो आईएमटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो टाउन्स होते हैं उनको डेवलप करती है, उसने इंटरनल रोड्स नहीं बनाए हैं, जिस वजह से लोगों ने प्लॉट्स तो ले लिए हैं, अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं किया है। बट कुछ लोगों ने कच्चा रास्ता बनाकर अपना कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाकर प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। आप अपने दोनों तरफ देख रहे हैं, ये कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, कुछ फैक्ट्री लगनी शुरू हो चुकी हैं। अब आगे की तरफ आप देखेंगे, ये जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है, यही मारुति का वो प्लांट है जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये 800 एकड़ का प्लांट है। ये कितना काम हो चुका है, यहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है और यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, propertylenden.com चैनल पे आपका वेलकम है। बहुत दिनों बाद आखिरकार मैं लौट आया उस जगह पर जहां से मैंने शुरुआत की थी। मैं बात कर रहा हूं आईएमटी खरखौदा की। जी हां दोस्तों, मैं आईएमटी खरखौदा में खड़ा हूं जहां पर मारुति का प्लांट आ रहा है और सुजुकी जो बाइक है उसका प्लांट आ रहा है। उसकी वजह से ही यहाँ पर आसपास इतनी हलचल है और डेवलपमेंट है। इसका इनॉग्रेशन अगस्त में 2022 में प्रधानमंत्री ने गुजरात से डिजिटली करा था और हरियाणा के सीएम ने यहाँ पर आकर इसका इनॉग्रेशन किया था। आप मेरे पीछे जो कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं, ये मारुति के प्लांट को बनाया जा रहा है। ये अगस्त से और अब तक हम जनवरी में खड़े हैं, 4 से 5 महीनों की प्रोग्रेस है। तो 4 से 5 महीनों की प्रोग्रेस में आप देख सकते हैं काम दिखना शुरू हो गया है कि मारुति का यहाँ पर किस तरह का काम चल रहा है। L&T यहाँ पर मेन कंपनी है जो यहाँ पर प्लांट बना रही है। चारों तरफ की बाउंड्री का काम भी चल रहा है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको थोड़ा आइडिया नहीं होगा ये आईएमटी खरखौदा कहाँ है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। आईएमटी खरखौदा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। NH8 यहाँ से आपको 14 किलोमीटर पड़ेगा और इसके बिल्कुल साथ से आईएमटी के KMP कुंडली मानेसर पलवल जा रहा है और थोड़ी सी दूरी पर आगे जाकर दिल्ली जम्मू कटरा हाईवे भी जा रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और प्लानिंग है ऑर्बिट रेल की। जैसे जैसे ये KMP है उसके साथ साथ एक ऑर्बिट रेल भी जाएगी, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर मारुति के आने से हुआ क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ का रियल एस्टेट की जो तस्वीर है मारुति के आने से बिल्कुल बदल गई है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मिल जाएंगे, जो प्लॉट 450 मीटर, 800 मीटर, 1012 मीटर और उससे बड़े साइज हैं। आने वाले दिनों में यहाँ का सर्कल रेट 28,000 रुपये होने वाला है। और यहाँ पर जो ई ऑक्शन है अभी अगले 1 से 2 साल में नहीं होगा। जब मारुति का प्लांट लगभग तैयार हो जाएगा, सरकार भी चाहती है कि उस टाइम ऑक्शन करे, उस टाइम अपने प्लॉट्स का जो यहाँ पर बचे हुए हैं उसका ई ऑक्शन करे ताकि उसको महंगा बेच सके। तो अभी आपके पास ऑप्शन है ओपन मार्केट में, यहाँ पर आप प्लॉट्स खरीद सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीद सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आपको किस रेट पे मिलेंगे उसके लिए आपको फ़ोन करना होगा, क्योंकि सबका प्राइस अलग अलग होता है। हर साइज़ के प्लॉट के हिसाब से प्राइस अलग अलग है और जो मार्केट में अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं उन्होंने अपने अपने प्राइस तय किए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मारुति के प्लांट के पास आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़ा सा मारुति के बारे में। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शायद ये चीज़ें ना पता हो, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। मारुति इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पर बनाने जा रही है, जिसमें 1 मिलियन गाड़ियाँ बनेंगी 1 साल में। इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखते हुए गोदरेज जैसी कंपनियां, एल्डिको जैसी कंपनियां यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि खरखौदा छोटा सा टाउन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल सेक्टर्स नहीं है, तो यहाँ पर एक दो छोटी मोटी टाउनशिप है। तो इसके 10 किलोमीटर के आसपास के दायरे में जो सोनीपत की तरफ पड़ता है एरिया, जहाँ पर गोदरेज का प्रोजेक्ट आया सेक्टर 34 में, वहाँ पर और भी बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में आने वाले हैं, जिसमें 110 एकड़, 50 एकड़, 25 एकड़, 15 एकड़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। वो सारे प्रोजेक्ट्स किस लिए आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आ रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि खरखौदा में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ जो लोगों को रेजिडेंशियल नीड्स होगी, लोगों को जो घर चाहिए होंगे रहने के लिए, तो खरखौदा में ना तो कोई इस तरह की टाउनशिप है, ना ही है इस तरह के कोई हुडा के सेक्टर्स है और ना ही इस तरह का कोई प्राइवेट कोई
डीडीजे का एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, कोई बहुत बड़ा रेजिडेंशियल सेटअप नहीं है कि लोगों को रहने के लिए घर मिल सके। आप सोच सकते हैं जब मारुति अपना इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ लगाएगी, वो गुड़गांव से यहाँ शिफ्टिंग करेगी, गुड़गांव के सेक्टर 17 में जो उनका प्लांट है, तो आप सोच सकते हैं यहाँ कितने लोग काम करेंगे, किस तरह की डेवलपमेंट यहाँ होने वाली है और किस किस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत होगी। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पर रेजिडेंशियल जो टाउनशिप्स आ रही है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी प्राइस बहुत कम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर यहाँ पर एक छोटी सी टाउनशिप है, नेक्स्ट्रा उसका नाम है, वहाँ पर 28,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड प्लॉट का प्राइस था। हमने बहुत सारे प्लॉट लिए बिल्डर से और हमने वो सेल किए, लेकिन उस टाइम भी बहुत सारे लोगों को लगता था 28,000 रुपये रेट बहुत ज़्यादा है। आज आप जाके पता कर लीजिए, पूरी की पूरी जो टाउनशिप है 15 एकड़ की डीडीजे की सोल्ड आउट है और वहाँ पर अब मार्केट में जो प्राइस है वो प्राइस है 45,000 से लेके 50,000 रुपये। एक साल के अंदर आप देख सकते हैं कितनी अप्रिसिएशन हो चुकी है। तो इसी तरह की अप्रिसिएशन के बहुत चांसेस हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में भी, रेजिडेंशियल प्लॉट्स में भी और जो एग्रीकल्चर लैंड्स है उसमें भी। आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। जो लोग दिल्ली में है, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली या नोएडा में है या गाजियाबाद में है या देश के किसी भी शहर में है, या पंजाब से हैं, हरियाणा के किसी भी शहर से हैं, या आप यूपी के किसी भी शहर से हैं, या आप हमारे एनआरआई हैं, या बहुत सारे एनआरआई जो हमारी वीडियोस देखते हैं, आप देख रहे हैं, तो आपके लिए गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों को छोड़कर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। मैं ये इसलिए जोर देकर कह रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ भी काम करता हूँ, मुझे पता है वहाँ क्या अप्रिसिएशन मिलने वाला है और यहाँ पर क्या अप्रिसिएशन मिलेगा। बट काम आपको बस एक करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, 2 से 3 साल तक अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखना होगा, जब तक मारुति का जो प्लांट है यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होता। आप कोई होटल बनाना चाहते हैं, गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं या कोई नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं, तो वो सारे ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, आपको हम लैंड प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जो मैंने आपको मारुति के बारे में दिया। प्लांट में किस तरह का काम चल रहा है और किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मारुति का जो काम है प्लांट का वो पूरी जोर शोर से चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी ये पता ही नहीं होगा कि मारुति का प्लांट बनना भी शुरू हो गया। उनको यही लगता था पता नहीं कब आएगा कब बनेगा, बट ये बनना शुरू हो चुका है। तो मैं आगे थोड़ी सी जो डेवलपमेंट है यहाँ पर चल रही है, किस तरह के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं वो बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले HSIDC डिपार्टमेंट ने, जिसके अंडर में ये IMT आती है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन कहा जाता है, जिस तरह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो डिपार्टमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट का, वो रेजिडेंशियल सेक्टर निकालता है और HSIDC जो डिपार्टमेंट है वो इंडस्ट्रियल टाउन है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं वो निकालता है। उन्होंने 550 करोड़ रुपए का एक टेंडर निकाला है सिर्फ IMT खरखौदा के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर रोड्स बनेंगे, सीवरेज का काम होगा, लाइटिंग का काम होगा, उसका 550 करोड़ रुपए का टेंडर IMT ने निकाल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ये डेवलपमेंट हो रही है। अब मैं आगे चल के दिखा देता हूँ और किस तरह के काम यहाँ पर हो रहे हैं। ठंड का मौसम है और धूप बिल्कुल निकली नहीं है, चारों तरफ धुंधी धुंध है, तो आपको थोड़ा वीडियो काला लग रहा होगा, तो इसी वजह से आप थोड़ा उसको इग्नोर कर दे। मैं आपको थोड़ी सी और डेवलपमेंट जो है आने, जो मारुति का काम चल रहा है, दिन रात जो काम चल रहा है, ऑफिसेज बनने शुरू हो गए हैं आसपास और भी कंपनीज के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए मेरे साथ। आप जो अपनी स्क्रीन पे अब विजुअल्स देख रहे हैं, ये मारुति के प्लांट के विजुअल्स हैं। क्योंकि यहाँ पे खड़े होके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये वीडियो बनाने नहीं देते हैं, तो मैं गाड़ी से शूट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं प्लांट बनाने का काम कितनी तेजी से चल रहा है और 2025 में यहाँ पर आप मारुति की गाड़ियाँ बनते हुए देखेंगे। और चारों तरफ देखिए डेवलपमेंट ही आपको चारों तरफ ये मशीनें दिख रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी है। L&T चूंकि इस प्लांट को L&T तैयार कर रही है और L&T इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है कंस्ट्रक्शन, जो अपने काम को टाइमलाइन से पहले पूरा कर देती है। तो आप देख सकते हैं, यही मैं आपको एक बार दिखाना चाहता था, क्योंकि लास्ट वीडियो जब हमने बनाया था तब उस दिन ये वीडियो बनाया था जिस दिन इसका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर आकर किया था, वो अगस्त का महीना था। अब जनवरी 2023 में हम, और जनवरी 2023 में क्या डेवलपमेंट हो चुका है इन 5 महीनों में, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर आपको एक एश्योरेंस और मैं देना चाहता हूँ साथ में, कि जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा वैसे वैसे वीडियो आते रहेंगे और मैं आपको यहाँ की लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा। प्रॉपर्टी के प्राइस में क्या उछाल आएगा, प्रॉपर्टी में क्या अप्रिसिएशन आएगा, वो मैं आपको अपडेट दूंगा। प्लांट किस तरह से काम करेगा, प्लांट की क्या अपडेट रहेगी, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आपको हर तरह की जो डेवलपमेंट है, हर तरह की जो अपडेट्स है, वो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। यहाँ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार
हमारे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको शायद कहीं और देखने को ना मिले। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। लोगों को पता लगना चाहिए कि किस तरह की कहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। बहुत सारे लोग नोएडा और गुड़गांव तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं, अपना वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करें और देखें कि छोटे शहरों में भी कितनी डेवलपमेंट हो रही है और कितने ये आपको अप्रिशिएशन देगी प्रॉपर्टी यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मेरी एनआरआईज से भी रिक्वेस्ट है, वो भी कंसीडर करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसा कि हम अपने बहुत सारे एनआरआईज भाई बहनों को गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसके शहर के बारे में भी, खरखौदा आईएमटी के बारे में भी कंसीडर करें और सोनीपत के बारे में भी कंसीडर करें। आप देख सकते हैं जो बाउंड्री वॉल आपको दिख रही है, ये मारुति की ही बाउंड्री वॉल है। 800 एकड़ में ये प्लांट तैयार हो रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा ये किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। इससे पहले जो मारुति का प्लांट है सेक्टर 17 में गुड़गांव में, वो सिर्फ 300 एकड़ में है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये कि उससे कितना बड़ा प्लांट है। ये उससे डबल से भी ज्यादा बड़ा प्लांट है और वहां पर कैपेसिटी सिर्फ 3 लाख गाड़ियों की है और यहाँ पर कैपेसिटी होगी 1 मिलियन यानी 10 लाख गाड़ियों की। तो आने वाले दिनों में सोनीपत को रीडिफाइन करेगा मारुति। जी हाँ दोस्तों, मारुति का ये प्लांट खरखौदा सोनीपत को रीडिफाइन करेगा।